दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने प्रत्येक रिश्ते, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भावना और सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ देश के एक गंभीर मुद्दों पर बेबाकी से अनेक पुस्तकें लिखी, तो वहीं देश और समाज के उत्थान के लिए ऐसी तमाम कविताएं लिखी जो प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक कवि ही है जो प्रत्येक भावनाओं को, प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करके, अपने शब्दों से प्रहार करके हमें जगाने का काम करता है। समाज में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी तत्वों ने भी जन्म लिया जिन्होंने धर्म और समाज के एकीकरण के बजाय स्वयं को मसीहा या भगवान घोषित करने का प्रयास अधिक किया। परिणाम स्वरूप हमारे प्यारे देश के एक ही समाज में अनेकानेक समाजों में विभक्त होना शुरू किया और उन्हीं स्वयंभुओं को अलग हुए समाज ने मसीहा का रूप में पूजना शुरू कर दिया। ये हम अपने आसपास भी देखते हैं और ये महसूस भी करते हैं। ये पूरे शब्द अशोक पांडे अनहद जी के हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। इसी प्रकार के अनेक विचार प्रत्येक पहलू के, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, तमाम पहलुओं पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। कम शब्दों में पूरा वर्णन है। उन्होंने ऐसे तमाम मुद्दों पर 12 पुस्तकें अब तक लिख चुके हैं। सभी पुस्तकें युवा कवि हो या युवा पीढ़ी, सभी के लिए प्रेरणादायक होने के साथ साथ समाज को मजबूत करने के भी दिशा में एक ठोस कदम माना जाता है। आज हम उनसे बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके विचार जानेंगे। ये उनकी पुस्तकों को देख रहे हैं, अंतर्मन की अभिव्यक्ति। इस तरह की कई अन्य पुस्तकें भी आप देख रहे हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देवघर से प्रयागराज पुस्तकें समाज की जटिलताओं को प्रकाश डालती हैं और साथ में हमें जगाती हैं, समाज के प्रति जगाती हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जगाती हैं, मानवता के प्रति जगाती हैं। आज हम उनसे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपका भी अंतर्मन जागेगा, अवश्य जागेगा। नाम से प्रख्यात अशोक पांडे बाराबंकी में रीडर पुलिस लाइन है। 30 वर्षों से पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। शुरुआत उन्होंने पीएससी से की थी और तभी से वो कविता लिख रहे हैं जब वो इंटरमीडिएट में थे। लेखों और कविताओं की वजह से प्रदेश और केंद्र सरकार ने कई बार पुरस्कृत किया। चर्चा शुरू करते हैं। सभी को कथनी करनी पर डीसी श्रीवास्तव का नमस्कार। मेरे साथ आज प्रख्यात कवि अशोक पांडे अनहद जी हैं, जिन्होंने पुलिस में रहते हुए अनेक कविताएं लिखी, अनेक पुस्तकें लिखी। उनका गीत फिल्मी गीतकार उदित नारायण ने गाया, तो वहीं फिल्मी संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने उसे संगीतबद्ध किया। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, नमस्कार। तो आप ये बताइए, शुरुआत करते हैं कि आपने कैसे सफर शुरू किया, कैसे आपको प्रेरणा मिली जो आपने कविता की, पुलिस के साथ नौकरी के साथ साथ इसको जारी रखा, इसके बारे में बताइए। श्रीवास्तव जी, मैं मूलतः जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत मोतीगरपुर एक थाना है, वहाँ आहदा मेरा गांव है, और कादीपुर तहसील हुआ करती थी मेरी, अब तो जयसिंहपुर है। वहाँ एक विद्यालय, महाविद्यालय संत तुलसीदास महाविद्यालय, जहाँ इंटर करने के उपरांत तो मैंने बीए में एडमिशन लिया था। तो बीए में एडमिशन लेने के बाद वहाँ इस विद्यालय की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी निरंतर, उसके लिए गीत मांगे गए। पहला, जहाँ तक मुझे याद है, लेखन तो मैं पहले भी करता रहता था, लेकिन वो उसको कहीं मैंने एकत्रित नहीं किया, लिखा नहीं कहीं, या उसको कहीं मैंने लिख के मतलब संरक्षित नहीं किया। तो पहला गीत आधिकारिक रूप से मैंने उस पत्रिका के लिए लिखा था, जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 92 में पीएससी की भर्ती आई, मैं पीएससी में भर्ती हो गया, और खाना बदोशी जीवन पीएससी का मूवमेंट, प्रस्थान इधर से उधर, आगमन प्रस्थान होता रहता था। तो उत्तरांचल आंदोलन उस समय चल रहा था, सन 94 की बात है शायद। वहाँ पिथौरागढ़ हम लोग गए, तो वहाँ का वातावरण, घाटी और पहाड़ सब देख के मन में तरंगे उमंगे उठी। वहाँ लेखन हुआ, अयोध्या वगैरह में हम लोग रहे, भगवान की धरती पे। तो इस तरह से लेखन हमारा चलता रहा। कुछ अखबारों में भी छपता रहा। हिंदुस्तान में पहला गीत मेरा एक हिंदुस्तान में छपा था, दहेज, शाहजहांपुर में मैं था उस समय ड्यूटी में। और व्यास भारती एक सीतापुर से निकलता था, उसमें छपा करता था। इस तरह से लेखन हमारा जारी रहा। 2001 में मेरी पहली पुस्तक अंतर्मन की अभिव्यक्ति, मेरी रचनाओं की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, और इसी तरह निरंतरता बनी रही। अच्छा, आपने 12 पुस्तकें लिखी, 9 उसमें प्रकाशित हुई हैं। जी। तो ज्यादातर पुस्तकें प्राकृतिक पर हैं कि अंतर्मन की व्यथा है या अभिव्यक्ति है, इस तरह की किन चीजों पर आपने लिखा है, प्रकाशित? श्रीवास्तव जी, कविताएं तो अंतर्मन की अभिव्यक्ति ही हुआ करती हैं, और जो कवि के अंदर जो भाव उठते हैं उन्हीं को अभिव्यक्ति देता है। तो
लगभग विषय हर प्रकार के मैंने चयनित किए, जिसमें अब जैसे मेरी 12 पुस्तकों में 3 अप्रकाशित हैं, 9 प्रकाशित हैं। तो 9 में मैं बता दूं कि पहली पुस्तक मेरी अंतर्मन की अभिव्यक्ति थी, 2001 में आई है। दूसरी पुस्तक 2005 में आई, जो छंदबद्ध रचनाओं की थी। पहली पुस्तक में मेरी छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं थी। अनुभूतियों का धरातल, उस पर मुझे कई पुरस्कार भी मिले। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन से 2006 में उस पर मिला था मुझे। और फिर 2010 में छंदमुक्त विधा, जिसको कहते हैं निराला जी ने जिसका प्रतिपादन किया, खामोशी चुप कहाँ, उस पुस्तक का नाम था, वो आई 2010 में। उसके बाद 2014 में एक गीतों का संग्रह मेरा आया। 14 के बाद फिर 17 में घनाक्षरी छंदों का एक संग्रह आया। ओंकारेश्वर से अमरनाथ नामक एक पुस्तक मेरी आई गद्य में, यात्रा वृत्तांत, जिसमें 9 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं और भी कई जगह हैं, अमरनाथ वगैरह भी हैं उसमें। फिर एक सप्तम सोपान मुक्तकों का संग्रह आया। उसके बाद एक भारत के उस पार मेरा दोहों का संग्रह था, दोहा संग्रह। अच्छा, आपने शिक्षा कैसे कहाँ पर ली? इस तरह से आप इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें गद्य में जिस तरह लिखी है बता रहे हैं जी, तो आपने संस्कृत हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, कैसे आपने किया तो बताइए जी। वो मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था पुस्तकों की बात। अंतिम पुस्तक जो मेरी 9वीं पुस्तक जो अभी आई है 2023 में, वो भी यात्रा वृत्तांत गद्य में है। उसका देवघर से प्रयागराज गद्य संग्रह भी आए। तो ये जो आपने पूछा था कि विधा, तो अलग अलग विधा में मैंने लगभग हर विधा में काम किया मैंने लेखन। लेकिन मैं मंचों पे भी प्रस्तुति देता रहा, लगभग 97-98 से। मंचों पर जो मेरी प्रस्तुति रही वो ओज कप के रूप में होती थी, और उसमें ज्यादातर घनाक्षरी छंद में पढ़ता था। तो ये तो वो रहा। और अभी आपने जो पूछा वो प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। मतलब जो आपको विद्या मिली, जो जिस तरह से मतलब संस्कृत हिंदी का ज्ञान आपने कहाँ से अर्जित किया? काफी इसमें बृहद जानकारी चाहिए होती है लिखने के लिए। श्रीवास्तव जी, मेरा एक विचार है, लोग कहते हैं कि कुछ लिखने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरा इससे अलग विचार है कि विद्वान होने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप विद्वान होना चाहते हैं, विद्वान दिखना चाहते हैं, विद्वानों की श्रेणी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कविता लेखन के लिए हृदय की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ शिल्प वगैरह की जो बातें होती हैं उसके लिए थोड़ी सी जानकारी जरूर करनी होती है। तो लेखन तो स्वतः होता है। इसी तरह मेरा भी लेखन कहीं से कोई प्रेरणा नहीं, विशेष रूप से भावनाओं के आधार पर। हाँ, बस भावनाएं। जब चल रहा हूं, देखा कोई विषय मिला, प्रकृति को देखा, या किसी को दिनहीन दशा में देखा, या अन्य किसी प्रकार का कोई विषय सामने आया, तो अकस्मात उस पर लेखन। मतलब विषय से ही आप जो है विषय को आधार बनाते हैं? विषय को, बिल्कुल विषय को आधार बना के उस विषय पे काव्य लेखन। अच्छा, सामाजिक समरसता पर और कविता में कुछ जहां सत्यता होती है, उसके साथ साथ उसमें कल्पना का मिश्रण भी होता है, थोड़ी बहुत कल्पनाएं भी की जाती हैं, तो कविता में निखार लाने के लिए। इस तरह भी आप अपनी सोच को या अपनी कविताओं को लिखते हैं कि जैसे कोई कहीं आपने कुछ दृश्य देख लिया जी, जिससे आपको दुखी हो गए या खुश हो गए या प्रफुल्लित हो गए, तो इस तरह से भी आप कभी कभी कविताएं लिखी हैं? निश्चित रूप से। ऐसी कुछ 1-2 कविताओं के बारे में बताइए। निश्चित रूप से ऐसी कविताएं समय वो और परिस्थिति पर कविताएं हो जाती। जैसे एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था जी, तो बरसात हो रही थी और बड़ा खूबसूरत दृश्य लग रहा था। बारिश हो रही थी, गड्ढे भरे हुए हैं पानी से, और ट्रेन से ही कहीं एक मोर नाचते दिखे। तो एक घनाक्षरी छंद उसी समय उसकी रचना हो गई, और मैं आपको सुनाता हूं कि पावस में धवल वसन त्याग आसमान, पावस माने बरसात, कि पावस में धवल वसन त्याग आसमान, ऐसा लगता कि पट धार लिया काला है। कि पावस में धवल वसन त्याग आसमान, ऐसा लगता कि पट धार लिया काला है। चम चम चपला चमकती तो लगता है बरखा बधू के कंठ पड़ी स्वर्णमाला है। हरे खेत बाग भरे देख के तड़ाग सुन मोर मधुराग लगे मौसमो निराला है।
और घटा घन घोर घिरी घनन घनन गहराए घन दल घूम घूम मत वाला, गहराए घन दल घूम घूम मत वाला है। तो तात्कालिक एक अभिव्यक्ति हो गई घनाक्षरी छंद के रूप में। इसी तरह से और तमाम विषय हैं जिन पर त्वरित रचनाएं हो जाया करती हैं। अच्छा, जो आपको पहली आपकी जब कविता प्रकाशित हुई उसके बाद तो प्रोत्साहन मिला, उसी से आपने आगे निरंतर इसी कार्य को करते रहे? हाँ, 2001 में जो पहली पुस्तक आई थी मेरी अंतर्मन की अभिव्यक्ति, उस समय तक थोड़ी चूंकि पीएससी की सेवा में था, सक्रियता कम हो पाती थी। वैसे मंचीय पाठन तो मैंने 97-98 से शुरू किया था, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रोत्साहन मिला 2005 में मेरी जो पुस्तक अनुभूतियों का धरातल आई, उस पर मुझे कई पुरस्कार सम्मान मिले। अच्छे ये कौन कौन से सम्मान थे? अब जैसे इस पे एक तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, ये 2006 में मुझे प्राप्त हुआ। वो पुस्तक मेरी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में पुस्तकालयों के लिए भी चयनित हुई। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भारत सरकार का वो उपक्रम है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, उसके लिए भी चयनित हुई। अंतर्मन की अभिव्यक्ति जो 2001 में आई थी, वो भी पुस्तक मेरी शिक्षा विभाग वगैरह में पुस्तकालयों के लिए चयनित हुई थी। 2010 में जो खामोशी चुप कहा मेरी आई, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने पुस्तकें आमंत्रित की, तो मैंने भेज दिया था बाई डाक द्वारा भेजा था। बाद में मुझे ऑर्डर मिला, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के लिए वो चयनित हुई मेरी पुस्तक। इस तरह और बीच बीच में सम्मान पुरस्कार भी। इंटरमीडिएट के लिए चयनित हुई थी? नहीं, इंटरमीडिएट के लिए जो चयनित हुई है वो तो अभी मेरा एक गीत है मात्र। अच्छा, पिता गीत का शीर्षक है। इसको काफी चर्चा में सुनी है, इसके बारे में बताइए। हाँ, वो मेरी पुस्तक जो 2014 में आई थी, हर अधर गाए गीतों का संग्रह है मेरे। अच्छा। उसमें वो संग्रहित है, और वो गीत, वो मेरा गीत कविता जो है ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद ने चयनित किया है सामान्य नूतन हिंदी कक्षा 12 के छात्रों के लिए यूपी बोर्ड में पूरे उत्तर प्रदेश में। वो मेरा एक गीत पढ़ाया जाएगा, उसके साथ प्रश्न भी तैयार हैं। तो उस गीत की कहें तो मैं चर्चा बिल्कुल करता हूं, और चूंकि बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, तो मैं इस पुस्तक, मेरी ये पुस्तक है हर अधर गाए, 2014। इसके 2 संस्करण, एक श्रीवास्तव जी 2017 में इसका दूसरा संस्करण आया। दिल्ली का एक प्रकाशन है दिशा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, उसने छापा था इसको। तो मैं वो रचना आपके सम्मुख रखता हूं जो उस पाठ्यक्रम के लिए चयनित हुआ है, कक्षा 12 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। क्या होता है पिता, कभी क्या तुमने ये महसूस किया? 2 पंक्तियां गा के पढ़ता हूं कि क्या होता है पिता, कभी क्या तुमने ये महसूस किया? क्या होता है पिता, कभी क्या तुमने ये महसूस किया? एक जन्म में मर मर करके वो है कितनी बार जिया। एक जन्म में मर मर करके वो है कितनी बार जिया। माताओं पर तो हम बहुत कविताएं लिखते हैं, बहुत कविताएं लिखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि पिता का जो त्याग होता है उसका शायद समुचित आकलन हम लोग नहीं करते हैं। तो मैंने लिखा इस गीत को, और उसके आगे है कि माना माने जन्म दिया है किंतु अंश उसका तुम में, वो भी दर्द समुंदर से गुजरा है जब थे तुम जन्मे। सकुशल पैदा होने पर ही उसने सुख की श्वास लिया, एक जन्म में मर मर करके वो है कितनी बार जिया। तुम माँ बच्चे स्वस्थ रहो वह ध्यान हमेशा रखता है। तुम माँ बच्चे स्वस्थ रहो वह ध्यान हमेशा रखता है। तनिक कष्ट जो तुम्हें हुआ तो दिल उसका भी दुखता है। दुख क्या होता कभी नहीं वह लगने यह अनुमान दिया। कैसे भी व्यवस्था करेगा, कहां से करेगा, लेकिन आपको अपने बच्चों को, पत्नी को पता नहीं लगने देगा, उनको कष्ट नहीं होने देगा कि दुख क्या होता कभी नहीं वह लगने यह अनुमान दिया। एक जन्म में मर मर करके वो है कितनी बार जिया। उंगली पकड़ चलाया, उंगली पकड़ चलाया, अपने कंधों पर भी बिठलाया। उंगली पकड़ चलाया, अपने कंधों पर भी बिठलाया। जीवन की राहों में कैसे चलना है यह सिखलाया।
और सूट बूट में रखा तुम्हें नित, सूट बूट में रखा तुम्हें नित अपना कुर्ता फटा सिया, सूट बूट में रखा तुम्हें नित अपना कुर्ता फटा सिया, एक जन्म में मर मर करके वो है कितनी बार जिया। और अंतिम बंद है इस गीत का कि पाई पाई जोड़ सदा ही शिक्षा खूब दिलाई है, पाई पाई जोड़ सदा ही शिक्षा खूब दिलाई है, भावी जीवन हेतु तुम्हारे दर दर ठोकर खाई है, सफल हुए तुम फूल गया खुशियों से उसका सदा हिया, सफल हुए तुम फूल गया उस खुशियों से उसका सदा हिया, एक जन्म में मर मर करके वो है कितनी बार जिया। क्या होता है पिता कभी क्या तुमने यह महसूस किया, सकुशल पैदा होने पर ही उसने सुख की श्वास लिया, दुख क्या होता कभी नहीं वह लगने यह अनुमान दिया, और सूट बूट में रखा तुम्हें नित अपना कुर्ता फटा सिया, सफल हुए तुम फूल गया खुशियों से उसका सदा हिया, क्या होता है पिता कभी क्या तुमने ये महसूस किया। तो श्रीवास्तव जी ये पिता के ऊपर लागू हो जाती है। जी जी, बहुत ही मार्मिक। तो ये रचना चयनित हुई है कक्षा 12 के विद्यार्थी। और जो दूसरी पुस्तक आप लाए हैं साथ में, इसमें मेरी यहाँ 3 पुस्तकें रखी हुई थी तो साथ में ले लिया मैंने। ऋषियों के देश में, ये 2017 में मेरी आई थी, ये घनाक्षरी छंद है, इसमें 2017 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और ये मेरी 2020 या 21 में भारत के उस पार दोहों का संग्रह है। इसके अलावा अन्य अभी जैसा कि मैंने चर्चा की, भारत के उस पार मतलब विदेशों के बारे में जानकारी है क्या इसमें? विदेशों की भी चर्चा है, और विदेश से कौन कौन आए हमारे ऊपर हमला किए, अच्छा, हमको किस तरह से प्रताड़ित किए, भारत को किस तरह से कब्जे में लेने की कोशिश किए, कुछ उन बातों का भी जिक्र है इसमें। तो इसलिए इसका नाम हमने भारत ये ऋषियों के देश में इसमें क्या मतलब? ऋषियों के देश में कि इसमें घनाक्षरी छंद है जो हमारे भारतीय मूल्यों का अवमूल्यन जो हो रहा है, ज्यादातर उन पर कवि के रूप में दृष्टि गई है मेरी। और मैंने उस माउजर गान अंतिम प्रणाम, ये 2 अभी चैप्टर हमारी नजर पड़ी इन पर। हाँ हाँ, ये क्या है? माउजर जैसे देखिए, ये राष्ट्रभक्ति का एक इसमें मैंने वो दिया है। तो राष्ट्रभक्ति में जो आजाद भगत सिंह, हाँ, तो इसमें जो है इसीलिए तो हमारा भारत महान है। एक घनाक्षरी छंद की जो अंतिम अर्धाली होती है उसको लेके मैंने करीब 15-20 छंद रचे, और 2002-3 से मैंने मंचों पे खूब इसका वाचन किया, इसकी मांग होती थी, तो उसकी बात मैंने इसमें की। जैसे एक छंद इसका पढ़ रहा हूं, कहें तो बिल्कुल, कि देश व समाज को बचाने हेतु असुरों से जहां पे दधीचि दी ने किया देह दान है, और सीमा पर रावणों का शीश काटता जो नित राम के सरीखा रण बांकुरा जवान है। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ पुरख है हमारे शून्य का जिन्होंने दिया जगत को ज्ञान है, और शिव हरिश्चंद्र और कर्ण की परंपरा जो, इसीलिए तो हमारा भारत महान है, इसीलिए तो हमारा, हम क्यों महान थे वीर रस भी है। हाँ बिल्कुल, तो मैं इसका वाचन बहुत मंचों पे किया करता था, इसीलिए तो हमारा भारत महान है प्रत्येक छंद के अंत में है। और उसी तरह लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया, हमारा भारत का सैनिक किस तरह से विदेशी लड़ाकों से लड़ता है, भारत के उस पार वालों से। ये भी मेरा बड़ा प्रसिद्ध हुआ मंचों पे कि इसका एक छंद कि जब वो चल, ऐसी कोई सुनाइए जो बहुत ही आपको अच्छी लगती हो, भले वो प्रसिद्ध ना हुई हो, जो आपको अच्छी लगे वो सुनाइए। इसका एक छंद, इसीलिए तो हमारा भारत महान है, उस एक छंद पढ़ता हूं कि जब हमारा सैनिक सुनता है कि देश पर संकट है, तो हमारे संस्कार जो उसको मिलते हैं माता पिता के द्वारा, उन संस्कारों का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ता कैसे कि गणपति बंदन किया वो बार बार, फिर रण चंडी चरणों में शीश वो नवा गया, और माता पिता को सजीव देव तुल्य मान कर कर बड़े बूढ़ों की चरण वंदना गया। लौटू या न लौटू, या न लौटू मैं सदेह डीह बाबा पर, अरे झुके न तिरंगा काली माई से मना गया, और चोटी पर चढ़ के तिरंगा फहराया, फिर लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया, लिपट तिरंगे में। इस तरह से इसके भी
इसी लिपट तिरंगे में शहीद घर आ गया। करीब 20 छंद मैंने रचे। इसमें कई चीजें मिक्सिंग है, धार्मिक भी है। हाँ हाँ, पोरस हमने सुना है, हम लोगों के बचपन में पढ़ाया जाता था कि सिकंदर महान और पोरस महान और अशोक महान, 3 महान बताए गए। जिसने हमको थप्पड़ बरसाए, जिसने हमको मारे, उसको महान कैसे कह सकते हैं? उन विषयों पे भी मैंने लिखा। पोरस को मैंने महान सिद्ध किया। पोरस सिकंदर से जीता था, लेकिन इसको हारा हुआ बताया जाता है। तो मैंने उस पर, पोरस पे पूरा एक अध्याय लिखा, लगभग 20 छंद इसमें हमने लिखे। और पोरस ने नया इतिहास किस तरह से लिखा, उसकी चर्चा इसमें की। चंद्रशेखर आजाद, जिनका की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन बड़ा कम करके उनका आकलन हुआ, उन पर मैंने लिखे। ऐसे वीर शेखर को बार बार है नमन। ये अंतिम अर्धाली है इन छंदों की। इसमें लगभग 11 या 12 छंद मैंने लिखे। और उसके बाद ही फुटकर शंखनाद एक दिख रहा था। शंखनाद कीजिए, सही आपने कहा। शस्त्रधारे हैं, शंखनाद कीजिए, ये शंखनाद कीजिए। ये बहुत पहले, बहुत पुराना मेरा छंद है। इसको पढ़ूं क्या? बिल्कुल। हमें किससे क्या सीखने की आवश्यकता है कि नीति कृष्ण सम न्याय विक्रम सरीखा और राम के चरित्र का पीयूष नित्य पीजिए। नीति कृष्ण सम न्याय विक्रम सरीखा और राम के चरित्र का पीयूष नित्य पीजिए। और ज्ञान मातु शारदे से एक दंत से ले बुद्धि रवि के समान जग को प्रकाश दीजिए। और तप भगीरथ सम त्याग हो दधीचि वाला, भक्ति का प्रसाद हनुमान जी से लीजिए। भक्ति का प्रसाद हनुमान जी से लीजिए। और धरनी की धीरता गंभीरता उदध की हो, साहस सुभाष काले शंखनाद कीजिए। साहस सुभाष काले शंखनाद कीजिए। तो उच्च कोटि के विषय हैं आपके। जी, तो ये लिखा था मैंने। कुछ चीजें जैसे और भी हैं। कविता में किन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे दग्धाक्षर कविता में पिंगल शास्त्र होता है, उसके अनुसार कविताएं लिखी जाती हैं। तो उन पर भी मैंने उनको भी विषय बनाया। कौन कौन से दग्ध कहते हैं, झा हा राम। नए कवियों के लिए बहुत, कविताओं नए कवियों के लिए बहुत काफी लाभदायक है। हाँ, तो दग्धाक्षर जिनको कहते हैं, कविता की शुरुआत में वो अक्षर नहीं आने चाहिए। हमारे जो पुराने जो मनीषी रहे हैं, उनका मानना है कि इनसे बचना चाहिए नए कवियों को, नहीं तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। तो झा हा रा भा और पेट फरवा सा जो होता है, उसको खा कर भी पढ़ते हैं, भास्कर वाला। हाँ, तो ये जो है इनसे बचने की आवश्यकता होती है। कुछ अशुभ अक्षर होते हैं, उन पर भी मैंने उनको भी एक घनाक्षरी में समेटा। और इसी तरह है। फिर अंत में हम इस पर आ गए भगवत भक्ति पर। और हमने कुछ चीजों को निषाद जयंती भी थी आज निषाद जी की जयंती थी। और निषाद हृदय मैं यहाँ आपसे बताना चाहूंगा श्रीवास्तव जी, वर्तमान समय में हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारा जो सनातनी समाज है, भारतीय समाज जो है, उसको तोड़ने का उपक्रम कि जात से जात को किस तरह से लड़ाया जाए, बहुत तेजी से लड़ा। तो और उसी क्रम में लोग बताते हैं कि भगवान राम तो शूद्रों के विरोधी थे। वही बात है इस छंद में। मैं आपने याद दिलाया इस पे, और निषाद जी को नमन करता हूं। वो छंद पढ़ता हूं कि, और इसमें मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि भगवान शूद्र शत्रु कैसे हो सकते हैं। देखिएगा कि भाव विह्वल शबरी के जूठे बेर खाए, प्रेम में मगन भगवान रामचंद्र जी। कहते हैं कि शबरी भी शूद्र थी। और भाव विह्वल, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऊंचा है कोई नीचा है। सब इस के पंजे हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो तोड़ने का प्रयास, तो मैंने लिखने का प्रयास किया था कि भाव मैं ऐसे पढ़ के सुनाता हूं, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। कि भाव विह्वल शबरी के जूठे बेर खाए, प्रेम में मगन भगवान रामचंद्र जी। और वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को भेजा, करे ऋषि को नमन भगवान रामचंद्र जी। सदगति दी जटायु जी को निज करों से ही मुक्त किए तन भगवान रामचंद्र जी। शूद्र शत्रु कैसे, जब श्री निषाद हृदय की रहे धड़कन भगवान रामचंद्र जी। तो शबरी हो, वाल्मीकि जी हो, वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि वो
जटायु जी और निषाद जी, ये सब अनन्य रहे भगवान के, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शूद्रों के शत्रु रहे? ये हमारे समाज को विखंडित करने का प्रयास है। हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, इकट्ठे एकत्रित बने रहना है। जी श्रीवास्तव जी। इसी तरह है गायत्री मंत्र पर भी आपने लिखा है, और ऊपर कैसी मजबूरी है क्या, मतलब अच्छा मतलब। हाँ, तो सब विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं कि गायत्री मंत्र को एक छंद में हमने समेटा कि ओम भूर्भुवः स्वः अति है पावन मंत्र, माता गायत्री जी की ये महिमा बखानता, और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो भी जानता प्रात शाम आठों याम आदि शक्ति माँ का नाम जपता जो, और इसे महामंत्र मानता, रोग शोक दुख दूर उससे रहे सदैव, यश कीर्ति बढ़े और बढ़ती महानता। इसको कहीं हमने पढ़ा नहीं था, आपने इसको तो आपने सभी विषयों को दिनचर्या से लेकर के धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी पहलुओं को इसमें आपने बिल्कुल बिल्कुल लगभग सारे विषय छूने का मैंने प्रयास किया है इन अपनी कविताओं के माध्यम से। जैसे संकलन आपका है लिव इन रिलेशनशिप, अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले आप सुने होंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सामने चुम्बन प्रतियोगिता हुई। लिव इन रिलेशनशिप आजकल बड़े जोरों से चल रहा है। तो उन सब चीज़ों का खंडन, उनके दुष्परिणाम क्या हैं, इन रचनाओं के माध्यम से मैंने लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। किताबें आपकी पढ़ने काफी योग्य, लोगों को काफी इससे मदद मिलेगी जो है। निश्चित रूप से हो सकेंगे तो आप दुनिया, समाज, देश में क्या चल रहा है, बिल्कुल कवि को इन विषयों को छूना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं थी, जो हमारी जो विरासत है, उन सबको सहेजने का भी काम हम कवियों का है। उनसे बड़ी जिम्मेदारी है, परिचित कराने का भी काम, और भविष्य में भी किस तरह से आपको चलना है, देश को उच्चता की ओर ले जाना है, उसकी भी जानकारी देना निश्चित रूप से अपनी कविता के माध्यम से हम कवियों का काम है। तो आपने देखा अशोक पांडे जी अनहद, इन्होंने प्रत्येक विषय को ऐसे अनछुए हर पहलू को उजागर किया अपनी कविताओं के माध्यम से। आमतौर पर देखते होंगे कि पत्रकारिता, मीडिया के जरिए आपको बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन अनहद जी अपनी कविताओं को इतनी अच्छी तरीके से लिखते हैं, कम शब्दों में उनका व्याख्यान करते हैं, उसके दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम दोनों के बारे में इंगित करते हैं, और आपको जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को, देश को जगाने का काम कर रहे हैं, और प्रत्येक अच्छाई बुराई को बहुत ही मंथन करने के बाद अपनी बात इसमें लिखते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरत है। युवाओं को इनसे काफी सीखने को मिलेगा। जो युवा कवि, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है किताबें, आपकी पुस्तकें। आपके द्वारा पर्यावरण के विषयों पर भी, सामाजिक समरसता पर, राजनीति पर, प्रत्येक विषय को उजागर किया जा रहा है। अब तक 12 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें 9 प्रकाशित भी हो चुकी हैं। कुछ इनके ऐसे विषय रहे जो इंटरमीडिएट और में आ चुका है, यूपी बोर्ड में आ चुका है। मतलब पुलिस में रहते हुए इस तरह की आपने जिस तरह से जो एक बहुत ही अच्छा काम किया आपने, काफी सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार श्रीवास्तव जी, आपका भी, और जो हमें मित्रगण जो देख रहे हैं उनसे भी मेरा नमस्कार।